साउथ इंडिया में एक मुसलमान लड़के को, जिसकी 24 साल उम्र थी, अरबाज उसका नाम था, उसको कत्ल किया गया था और उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके रेलवे स्टेशन के किनारे फेंका गया। और ये इंडिया में हिंदुत्व, आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी है और ये उनकी दहशतगर्दी है इंडिया में कि किस तरह वो लोगों को कत्ल कर रहे हैं और किस तरह लव जिहाद के नाम पर वो वहाँ मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं इंडिया में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असलान खान यूसुफ ज़ैब से मुखातिब हूँ। आज यूएस के एक पॉलिटिशियन है इल्हान उमर, आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ हुई जिसमें उन्होंने एक बाकायदा एक वॉइस मेल उन्होंने सुनाया जिसमें उसको थ्रेटन किया गया था कि हम आपको कत्ल करेंगे और आप जो है मज़ीद ज़िंदा नहीं रह सकते। और वो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर भी है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो एक मुसलमान पॉलिटिशियन है, इसलिए उसको धमकियाँ मिल रही है कि हम आपको कत्ल करेंगे और आप मज़ीद ज़िंदा नहीं रह सकते। ये उस यूनाइटेड स्टेट का हाल है जो दुनिया को इंसानियत और दुनिया को अमन की बातें करता है। ख़ुद अपने उस मुल्क में उसकी ये हालत है कि वहाँ एक मुसलमान को सिर्फ उसके फ़िरक़े की बुनियाद पर, उसके मज़हब की बुनियाद पर उसको धमकियाँ मिलती है और वो भी कोई आम मुसलमान नहीं, उसके मुल्क के पॉलिटिशियन को ये धमकियाँ मिलती है कि हम आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको इसके साथ साथ एक और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं कि आज से 2 महीने पहले इंडिया में वहाँ साउथ इंडिया में एक मुसलमान लड़के को, जिसकी 24 साल उम्र थी, अरबाज उसका नाम था, उसको कत्ल किया गया था और उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके रेलवे स्टेशन के किनारे फेंका गया। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो एक रिलेशन में एक लड़की के साथ था और वो लड़की जो थी वो हिंदू थी। और ये इंडिया में हिंदुत्व, आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी है और ये उनकी दहशतगर्दी है इंडिया में कि किस तरह वो लोगों को कत्ल कर रहे हैं और किस तरह लव जिहाद के नाम पर वो वहाँ मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं इंडिया में। इस लड़के को सिर्फ इस बिना पे कत्ल किया और उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके रेलवे स्टेशन के किनारे फेंक दिया, सिर्फ इस बिना पर कि उसने एक हिंदू लड़की के साथ रिलेशन रखा था। ये इंडिया की वो दहशतगर्दी है, ये इंडिया की वो सोच है और वो दहशतगर्दी है जो वो हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कर रहे हैं। लेकिन अगर मुसलमानों की बात की जाए तो सिर्फ मुसलमानों को और ख़ासकर सिर्फ दाइश की वजह से, तालिबान की वजह से और फिर अलकायदा की वजह से इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा गया और फिर सब मुसलमानों को बदनाम किया गया। लेकिन अगर हम चाहें तो हम भी आरएसएस, बीजेपी और हिंदुत्व की इस आइडियोलॉजी को हिंदुइज्म के साथ लिंक करके हम भी कह सकते थे कि हम भी कह सकते हैं कि हिंदू जो है वो दहशतगर्द है। और फिर के जो कि यूनाइटेड स्टेट में एक और दहशतगर्द तंजीम है और यही जो सब कुछ यूनाइटेड स्टेट में हो रहा है, इसी की बिना पर हम ये भी तो फिर कह सकते हैं कि क्रिश्चियन जो है वो भी दहशतगर्द है। लेकिन हम आपकी तरह नहीं है, हम इस तरह कभी भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम मज़हब की बुनियाद पर तफरीक चाहते ही नहीं है। हमारा मज़हब इस्लाम ने हमें ये सिखाया ही नहीं है। हमारे मज़हब इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि दूसरे मज़ाहिब का आपने एहतराम करना है, आपने दूसरे रिलीजन्स का एहतराम करना है। ये हमारे मज़हब ने हमें सिखाया है। हम आपको इन हरकत के बिना पर हम आपको फिर भी दहशतगर्द नहीं कहेंगे और आपके मज़हब को हम दहशतगर्दी के साथ लिंक नहीं करेंगे जिस तरह कि आपने इस्लाम को लिंक किया है, क्योंकि इस बात की हमें हमारा रिलीजन इजाज़त नहीं देता। लेकिन मैं हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सब लोग एक की तरह का सोच नहीं रखते, वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को और ख़ासकर हिंदुस्तान के लोगों को इस मौके पर उन्होंने एक स्टैंड लेना चाहिए उनको और उन्होंने एक मैसेज देना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में आरएसएस, बीजेपी और हिंदुत्व और इस दहशतगर्दाना आइडियोलॉजी को हम हिंदुस्तान में और नहीं रहने देंगे। जब तक हिंदुस्तान के अवाम इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो हिंदुस्तान के मसाइल जो है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते और हिंदुस्तान खुद को फिर एक सेकुलर स्टेट भी क्लेम नहीं कर सकता। और यही मैं आखिर में मुसलमानों को भी ये बताना चाहता हूँ कि वो अपने पॉलिटिशियन से, वो अपने सियासतदानों से, वो अपने लीडर से ये डिमांड करे कि हमने आपको जो इज़्ज़त दी है, हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको पार्लियामेंट भेजा हुआ है, आप हमारी नुमाइंदगी करें, हमने किस लिए आपको भेजा हुआ है। वो ओआईसी से भी ये डिमांड करे कि आज मुसलमानों का क्या हाल है दुनिया में। आज इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा गया है तो तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोगों का रिस्पांस क्या है और तुम लोगों की पॉलिसी क्या है। ये मुसलमानों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि वो अपने रियासती इदारों से, अपने सियासतदानों से और अपने लीडर से यही बात पूछे कि वो कब इस्लाम का साफ इमेज दुनिया के सामने पेश करेंगे और कब वो इसके लिए काम करेंगे। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।